हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजरातीज कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के लगभग 64 वीडियोस अपलोड किए हैं। आई होप अपने हर एक वीडियो को पक्का देख लिया होगा। तो जो भी मेरा वीडियो नंबर 64 था दोस्तों, तो वीडियो नंबर 64 में मैंने आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 के ऊपर का जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 था वो हमने पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया था। और ये इलस्ट्रेशन सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस। तो अगर उसमें आपको कुछ भी दिक्कत रहेगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बता देना। तो जो भी आज का अपना वीडियो नंबर 65 होगा दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 के ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करवा के देने वाला हूँ। मैं आपको पहले ही बोल दूं कि ये वीडियो थोड़ा सा अपना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो थोड़े ज्यादा है। तो ये वीडियो को प्लीज अच्छे तरीके से बहुत ही पेशेंटली देखना, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, जल्दी से आ जाओ। चलो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 के ऊपर यहाँ पे उन्होंने दिया दोस्तों, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ राजकुमार ग्रोसरी सेलर। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे हमको जर्नल एंट्री को पास करना है। जो भी राजकुमार ग्रोसरी वालों ने अप्रैल मंथ के ट्रांजैक्शंस किए है, वो सभी ट्रांजैक्शन को हमको जर्नल वाले बुक में हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बहुत आसान है, अपन कर लेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। देखो, तो यहाँ पे 1 अप्रैल को उन्होंने क्या किया है, अभी देखो गाइस, इतना तो आपको पता चल गया है ना कि जब भी हमको यहाँ पे जर्नलाइज करना है, मतलब वहां पे हमको जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और इतना हमेशा रखना दोस्तों कि जब भी आप जर्नल का फॉर्मेट बनाते हो ना, तो उसके ऊपर वहां पे लिखना जरूरी है आपको इन द बुक्स ऑफ, मतलब आप किसके बुक में वो जर्नल एंट्री पास कर रहे हो। ठीक है, तो इतना हमेशा लिखना, नहीं तो एक मार्क कट होने के चांसेस है। राइट, वहां पे हमेशा लिखना इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में आप जर्नल एंट्री कर रहे हो, और फिर वहां पे जर्नल लिख के उसका फॉर्मेट बना देना। अभी मैं आपको बोल दूं कि ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ना दोस्तों, इसके लिए लगभग 2.5 पेज का आपको जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब लोग वीडियो पॉज करो, 2.5 पेज का जर्नल का फॉर्मेट बनाओ और फिर मेरे साथ साथ वहां पे सॉल्व करते चलो। ठीक है, ऑब्वियसली मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी इलस्ट्रेशन बहुत बड़ा है, लेकिन आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा वैसे वैसे आप लिखते जाओ। ठीक है, चलो तो देखो जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने दिया है, राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। देखो दोस्तों, जब भी ऐसा आपको दिया रहेगा ना स्टार्टेड बिजनेस, जब भी तुमको ऐसा दिया रहेगा ना उन्होंने स्टार्टेड बिजनेस, तो स्टार्टेड बिजनेस का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट आएगा। क्या आएगा बोले? यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। इतना क्लियर है क्या? बताओ। अभी देखो ना, हमने यहाँ पे बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमने हमारे बिजनेस में कैश लाया 2 लाख, बराबर है क्या, और बिल्डिंग लाया 2 लाख का। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो भी कैश एंड बिल्डिंग है दोनों हमारे एसेट है, और एसेट मतलब रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है? चलो अभी आपको गोल्डन रूल्स आने चाहिए, मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ। रियल अकाउंट का रूल क्या आएगा बताओ? रियल अकाउंट का रूल आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, है क्या नहीं? बताओ। तो इसलिए दोस्तों मेरे बिजनेस के अंदर, मतलब ऑब्वियसली यार, अपन जो भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, समझा? इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है क्या? तो जो भी मेरा राजकुमार का बुक है, तो वहां पे जो भी चीजें मेरे बिजनेस में आ रही, तो वहां पे मैं कैश आ रहा है, बिल्डिंग आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा। यहाँ पे मैं किसको डेबिट करूंगा बोलो? कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा और बिल्डिंग को डेबिट करूंगा। इतना क्लियर है ना? डेट में आप डेट लिख देना। ठीक है, और जब भी आप डेट लिखते हो तो सबसे पहले वहां पे आपको एक बार ईयर लिखना है और मंथ लिखना है, समझा? और इसके आगे जितने भी ट्रांजेक्शन रहेंगे तो वहां पे सिर्फ आप डायरेक्टली डेट लिखते चलो, समझा क्या? बताओ। अभी देखो फिर, तो मैंने बिजनेस में कैश कितना लाया है बोलो? 2 लाख, और बिल्डिंग कितना लाया बोलो? 2 लाख, बराबर। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, जो भी कैश अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट का फिगर है उसको मैं लिख दूंगा डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में। कहां पे लिख दूंगा बोलो? उसको जल्दी से मैं दोस्तों डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में लिख दूंगा, समझा क्या? तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे उन्होंने 2,50,000 दिया है, तो अपन एक बार देख लेते 2,50,000 क्यों दिया है। यस, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्यों है समझो। यहाँ पे उन्होंने देते टाइम दोस्तों 2 लाख दिया है, बराबर है ना, और लिखते टाइम उन्होंने 2,50,000 लिखा है। अभी इसका रीजन समझ लो, ऐसा क्यों हुआ रहेगा, समझ लो मेरी बात। देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 लाख उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे राजकुमार जो है ना, राजकुमार वो खुश, यहाँ पे वो खुद क्या कर रहा है बोलो? 2 लाख रुपए को हमारे बिजनेस में लेके आ रहा है। वो खुद क्या कर रहा है बोलो? 2 लाख रुपए को हमारे बिजनेस में लेके आ रहा है, बराबर। इसलिए ये 2 लाख आएगा।
और वो साथ साथ में यहाँ पे बोरो भी कर रहे हैं। बोरो करना मतलब क्या, किसी और के पास से उधारी पे लेना, बराबर। तो यहाँ पे राजकुमार ने राकेश के पास से 50,000 लिया ना, तो ये 2 लाख जो राजकुमार खुद ला रहे हैं वो, प्लस हमको राकेश के पास से जो भी 50,000 आ रहा है वो, है ना। तो दोनों यहाँ पे मिला के 2,50,000 आएगा, समझा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे उन्होंने कैश अकाउंट डेबिट 2,50,000 की। ये कैसा है, 2 लाख प्लस 50,000। क्लियर है क्या, बताओ, है ना। उसके साथ साथ हमारे बिजनेस में क्या है, बोलो हमको बिल्डिंग आया। कितने का बिल्डिंग आया, बोलो 2 लाख का। तो इसलिए दोस्तों मैं वहां पे बिल्डिंग अकाउंट को भी डेबिट कर दूंगा 2 लाख का। इतना समझा क्या। और हमने यहाँ पे राकेश के पास से जो भी लोन लिया, बराबर। अभी इतना समझ लो दोस्तों कि जब भी अपन किसी भी पर्सन के पास से लोन लेते ना, तो लोन मतलब हमारा लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। और लायबिलिटी को हमेशा हमको क्रेडिट करना पड़ता है, समझा। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों वहां पे मैं जो भी राकेश लोन है ना बेटा, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा 50,000 का। क्लियर है क्या, बताओ, है ना। और जो भी बैलेंसिंग फिगर में रहेगा, जैसे यहाँ पे 4,50,000 है ना डेबिट, तो जितना डेबिट है उतना क्रेडिट भी होना चाहिए। तो इसलिए 4,50,000 में से 50,000 माइनस कर दूंगा, और जो भी मेरा बैलेंसिंग फिगर रहेगा दोस्तों, ये मेरा कैपिटल हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, बोलो, कैपिटल हो जाएगा, समझा। तो गाइज ये एग्जांपल का जो भी आपका एंट्री नंबर फर्स्ट था, राइट, 1 अप्रैल का, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एंट्री। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, 4 अप्रैल को क्या किया हमने, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक 50,000। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि हमने देना बैंक के अंदर 50,000 रुपया को डिपॉजिट किया। तो अभी जब भी हम देना बैंक को पैसा देंगे, मतलब देना बैंक पैसे को ले रही है, तो देना बैंक हमेशा अपना आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, बोलो, डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए दोस्तों मैं देना बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा 50,000 का, और मेरे बिजनेस में से कैश जा रहा है, तो कैश मतलब हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट हमको बोलता है क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। तो यही इससे मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 50,000 का, बराबर। और यहाँ पे मैं नरेशन क्या लिखूंगा, तो नरेशन लिखूंगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक। क्या लिखूंगा, बोलो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक। कितना लिखूंगा, बोलो, 50,000। क्लियर है क्या, बताओ। चलो अभी नेक्स्ट एंट्री देखो जल्दी से, 7 तारीख का एडजस्ट, पहले ट्रांजैक्शन देखो फिर अपन एंट्री कर लेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है वो, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ 30,000 एट 18% जीएसटी एंड पेड बाय चेक। अभी ये ट्रांजैक्शन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई भी चीज परचेस करते हो, और परचेस करते समय आप जो भी जीएसटी का अमाउंट पे करते हो, बराबर, तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों इनपुट जीएसटी। उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, इनपुट जीएसटी बोलते हैं। इतना समझा। पर यहाँ पे उन्होंने हमको 18% दिया है, बराबर। तो अपन क्या एज्यूम करेंगे, पता है कि ये जो 18% है ना बेटा, इसमें का जो 9% है ना आधा, वो हमारा सीजीएसटी होगा, और जो 9% है ना दोस्तों, वो हमारा एसजीएसटी होगा। इतना क्लियर है क्या, बताओ। तो अभी देखो, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। आपने यहाँ पे कंप्यूटर कितने का परचेस किया, 30,000 का परचेस किया, जिसके ऊपर 9% आपने सीजीएसटी पे किया और 9% आपने एसजीएसटी पे किया, बराबर है क्या नहीं। तो जो भी पैसा पे करते हो ना दोस्तों, वो आपका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। और इसी वजह से आपको एंट्री क्या करना पड़ेगा, सुनो। अभी यहाँ पे आपने अगर कंप्यूटर परचेस किया है, तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर आपका एसेट हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे गुड्स अकाउंट या परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करूंगा। इतना हमेशा रखो, जब भी आप गुड्स परचेस करते हो ना, तो आप परचेस अकाउंट को डेबिट करते हो, और जब भी आप किसी भी एसेट को परचेस करते हो ना, तो आप वो टाइम पे एसेट अकाउंट को डेबिट करोगे, समझा। तो इसलिए दोस्तों ये केस में मैं यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो देखो यहाँ पे कैसे करूंगा मैं, अगर आप देखोगे आंसर में, तो देखो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे उन्होंने पहले डेट कॉलम में डेट लिख दिया है 7 तारीख, फिर कंप्यूटर आया, इसलिए कंप्यूटर अकाउंट को डेबिट किया, 30,000 का कंप्यूटर वहां पे हमने परचेस किया। और कंप्यूटर परचेस करते टाइम हमको जो भी जीएसटी भरना पड़ा, बराबर, तो हमारा एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे, साथ साथ में वहां पे अपन इनपुट एचजीएसटी अकाउंट भी डेबिट करेंगे। और अगर आप देखोगे दोस्तों, तो 30,000 रुपया के ऊपर 18% ना, तो वहां पे वो आएगा 5,400, लेकिन उसका आधा आधा आपको करना है, मतलब 2,700 और 2,700, समझा। और आपने टोटल मिला के पैसा कितना दिया होगा सामने वाले को, तो आपने कंप्यूटर का भी पैसा दिया होगा, और साथ साथ में आपने जीएसटी का भी पेमेंट किया होगा। और आपने कैसे किया, बैंक से किया।
तो देखो ना, अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो हमारा जो भी बैंक है बराबर, तो हमारा बैंक यहाँ पे कौन सा है, देना बैंक है ना। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं टू देना बैंक लिख दूंगा। मैं जब भी चेक से पेमेंट करूंगा मतलब मेरे बैंक से पैसा जाएगा, तो मतलब बैंक के गिवर बन जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे देना बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। गाइस क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। बहुत आसान है, ठीक है। और नरेशन क्या लिखेंगे बोलो, तो नरेशन आप लिख देना बीइंग कंप्यूटर परचेस बाय चेक, और वहां पे लिख देना एट या इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, ऐसे आप लिख दो वहां पे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अभी आगे देखो जल्दी से, 10 तारीख को क्या बोल रहा है, कैश सेल्स कितने का, 90,000 का। अभी इसका मतलब क्या दोस्तों, तो कैश सेल का मतलब होता है कि हमने सामने वाले को सेल किया और सामने वाले के पास से कैश ले लिया। तो जब भी अपन कैश सेल करेंगे मतलब हमको कैश आएगा, तो जो भी हमको आ रहा है उसको डेबिट करो, और सेल की वजह से आपका फायदा, फायदा मतलब क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या आएगा बताओ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसलिए मैंने यहाँ पे कैश को डेबिट किया 90,000 का और सेल को क्रेडिट किया 90,000 का। और नरेशन लिख देना, क्या लिखोगे बोलो नरेशन, तो आप नरेशन लिख दोगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बराबर है ना। चलो अभी आगे देखो जल्दी से, 10 तारीख का मैंने कर लिया। अभी 12 तारीख का देखो क्या बोल रहा है वो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब क्या दोस्तों, कि हमने गणेश को 10,000 रुपए के जो भी गुड्स है वो 5% ट्रेड डिस्काउंट पे दिए। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 10,000 पे 5% कितना आएगा बता सकते हो क्या, चलो जल्दी से मुझे बताओ। 10,000 का 5% आएगा 500, मतलब हमने गणेश को 10,000 रुपए के जो भी गुड्स है वो हमने 9,500 में बेच दिया, और यहाँ पे हमने उधारी पे बेचा, तो जिसको हमने बेचा वो हमारा रिसीवर रहेगा, तो उसको डेबिट कर दो। इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखूंगा, मैंने गणेश को बेचा मतलब गणेश रिसीवर, इसलिए मैं गणेश अकाउंट को डेबिट कर दूंगा 9,500 का, और मैं सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 9,500 का। समझा क्या। और इतना तो आपको पता है ना अभी कि ट्रेड डिस्काउंट को अपन रिकॉर्ड करते हैं क्या, कमेंट में बताओ। नहीं करते, इसलिए यहाँ पे मैं ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, समझा। और यहाँ पे नरेशन लिख देना, क्या लिखोगे बोलो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू गणेश एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है ना दोस्तों। चलो अभी आगे देखो जल्दी से, उन्होंने क्या दिया है, तो आगे 15 तारीख को उन्होंने दिया है गणेश रिटर्न गुड्स 950। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि हमने गणेश को जो भी गुड्स दिए थे बराबर, तो गणेश ने वो गुड्स, उसमें से कुछ गुड्स हमको वापस दे दिए, मे बी वो गुड्स खराब हो सकते हैं इसलिए वापस दिए होंगे। तो इतना समझ लो दोस्तों कि जब भी अपन अपने को गुड्स वापस आते हैं ना, तो वहां पे अपन करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट। कौन सा अकाउंट को डेबिट करते बोलो, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो भी पर्सन ने हमको गुड्स वापस दिए वो पर्सन को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो पर्सन गिवर होता है, समझा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, या वहां पे रिटर्न इनवर्ड लिखा तो भी चलता। देखो अभी मैं आपको बोल देता हूँ। देखो दोस्तों, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, इनवर्ड मतलब आ रहे और रिटर्न मतलब वापस आ रहे। तो वापस कब आएंगे, जब अपन सेल करेंगे तभी वापस आएंगे ना, ऑब्वियसली ना। तो इसलिए इतना हमेशा रखो दोस्तों, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, ये दोनों क्या रहता है बोलो, सेम रहता है, ठीक है। तो एंट्री क्या आएगा, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, कितना बोलो 950 और 950। समझ रहे हो ना, ये एंट्री को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो क्योंकि नया है, ठीक है। इसके पहले आपने किया नहीं है सेल्स रिटर्न वाला एंट्री, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। और नरेशन क्या आएगा बताओ, वहां पे नरेशन आएगा दोस्तों बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गणेश, ऐसा चाहिए, विड्रॉल गलत बोला है, ये क्या चाहिए बोले यहाँ पे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गणेश, रिटर्न बाय गणेश, ऐसा वहां पे चाहिए। समझे क्या नहीं समझे बताओ, इजी है ना। अभी ये नरेशन उन्होंने गलत लिखा था, ये आप ठीक कर देना, ठीक है। चलो अभी देखो आगे जल्दी से, यहाँ पे 18 तारीख को क्या दिया है, तो 18 को बोल रहा है गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज। क्या बोल रहा है यहाँ पे वो, गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज। अभी देखो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लो, राजकुमार जो है ना बेटा वो ओनर है, वो मालिक है बराबर, ये ओनर या मालिक है बराबर। और जब भी कोई भी ओनर या मालिक हमारे बिजनेस में से पैसे को खुद के यूज के लिए विड्रॉ करता है बराबर, तो उसको अपन ड्रॉइंग्स बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। इतना समझा क्या। तो इतना समझ लो दोस्तों कि जब भी ड्रॉइंग्स होता है ना, तो अपन ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहाँ पे जो भी रीजन की वजह से ड्रॉइंग हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, समझा। तो जनरली इसका एंट्री में आपको बोल देता है, इसका एंट्री अपना आता है दोस्तों ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे हमारा आता है जनरली कैपिटल अकाउंट। जनरली क्या आता है बोलो, कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है। एक्चुअल में दोस्तों जैसे ना मैंने आपको देखो लास्ट लेक्चर में यहाँ पे
थेफ्ट या फायर का एग्जांपल दिया था, वहां पे मैंने आपको 2 एंट्रीज बताई थी। तो उसी प्रकार से दोस्तों आप सिर्फ नॉलेज के लिए समझ लो, जब भी ड्राइंग्स होता है ना बेटा, तो ड्राइंग्स की वजह से 2 इफेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला क्या होता है पता है क्या? ड्राइंग्स की वजह से हमारा जो भी कैपिटल है ना बेटा, वो कैपिटल कम होता है। और दूसरा दोस्तों, ड्राइंग्स की वजह से हमारे जो भी गुड्स है ना, या हमारे जो भी परचेसेस है ना, वो परचेसेस भी कम होते हैं, बराबर। तो एक्चुअल में इसके 2 एंट्रीज आती है। इसकी पहली यस, जब भी कैपिटल कम होगा दोस्तों, तो उसका एंट्री क्या आएगा समझ लो। तो उसका एंट्री आता है दोस्तों वहां पे हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। एंट्री क्या आता है बोलो? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, ऐसा एंट्री आता है, क्योंकि कैपिटल को हमको कम करना है और वो हमारे ड्राइंग्स की वजह से हो रहा है, बराबर। तो एंट्री आएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। और दूसरा यहाँ पे हमारा एंट्री आता है दोस्तों, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, वो एंट्री हमारा आएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। टू क्या आएगा बोले? यहाँ पे परचेसेस अकाउंट, समझा? ऐसे 2 एंट्री आती है। तो यहाँ पे ड्राइंग कट होता है, समझा? तो एंट्री क्या आनी चाहिए? कैपिटल टू परचेस, ठीक है। लेकिन आपके बुक में उन्होंने क्या दिया यहाँ पे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, समझा क्या? मतलब यहाँ पे उन्होंने दोस्तों अभी टेम्परेरी सिर्फ इतना ही बताया कि बाबा ओनर ने ड्राइंग्स किया है, तो ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो, और जो भी ओनर है राइट, उसने जो भी गुड्स लेके गया उसको क्रेडिट कर दो, समझा क्या? तो मेरे हिसाब से वहां पे मैं अगर आपकी जगह पे रहता तो मैंने वहां पे एंट्री ये किया होता। क्या किया होता? मैंने एंट्री किया होता दोस्तों, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। मैंने ये एंट्री किया होता, या मैंने ये दोनों एंट्री किया होता। समझे क्या नहीं समझे बताओ, है ना? तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एग्जाम में क्या लिखने का? तो एग्जाम में आप आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिख दो, क्योंकि वो बाकी की चीजें नहीं समझ पाएंगे। आप समझ रहे हो? वो एग्जाम में क्या करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक या जो भी सॉल्यूशन रहता है उसको क्रॉस चेक करके वो मार्क्स दे देते हैं, समझा क्या? तो इसलिए आप क्या कर देना, ये एंट्री को याद रखना और ये एंट्री लिख के आना। क्या एंट्री लिखोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर अकाउंट, समझा? ये आपको मैंने नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। चलो अभी आगे देखो जल्दी से क्या लिखा है दोस्तों। अभी आगे देखो जल्दी से, यहाँ पे 20 तारीख को देखो क्या लिखा है, पेड टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टैक्सी फेयर 200, बराबर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? आपने टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी का रेंट आपने पे कर दिया, तो ऑब्वियसली क्या होगा बोलो? जब भी आप टेलीफोन चार्जेस से टैक्सी का पेमेंट करोगे तो आपका खर्चा है, तो मतलब क्या करो, यहाँ पे टेलीफोन चार्जेस और टैक्सी को डेबिट कर दो, या जब भी आप टैक्सी फेयर देते हो उसको आप कन्वेंस भी बोलते हो, ठीक है, कन्वेंस अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो उसको डेबिट करो और आपके पास से पैसा जाएगा तो उसको आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। और नरेशन क्या लिखोगे बोलो? बीइंग अमाउंट पेड फॉर टेलीफोन चार्जेस एंड टैक्सी फेयर। समझ रहे हो क्या? बताओ, बहुत आसान है क्या? नहीं। चलो सिर्फ 18 वाला थोड़ा सा 18 डेट का जो भी ड्राइंग्स वाला था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है। चलो अभी देखो जल्दी से 22 का क्या दिया उन्होंने। तो यहाँ पे 22 पे उन्होंने दिया दोस्तों, पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 एंड 5% जीएसटी भी आपने पे किया। तो फिर अभी देखो, तो आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस के आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस को डेबिट कर दो और उसके ऊपर आप जीएसटी 5% दे रहे हो, मतलब उसमें से आधा आपका सीजीएसटी होगा, आधा आपका एसजीएसटी होगा। तो मैंने आपको बताया ना, जब भी आप जीएसटी पे करते हो मतलब वहां पे आपको इनपुट जीएसटी याद रखना है ना। तो इसलिए यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी आएगा और आपने टोटल मिला के आप पे कितना पे किया होगा बोलो? फिर 5000 प्लस 5%, मतलब 5250। तो यहाँ पे 2 कैश आएगा दोस्तों, 5250, ठीक है। और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। और टोटल कितना जाएगा बोलो? 5250 चले जाएगा, है ना। चलो तो अभी आगे देखो जल्दी से क्या लिखा है उन्होंने। आगे दिया है पेड ऑडिट फीस 5000 बाय चेक, बराबर। मतलब आपने 5000 रुपीज ऑडिट फीस चेक से पे किया, तो एंट्री क्या आएगा बताओ? तो एंट्री आएगा आपका ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा कहां से जा रहा है बोलो? बैंक से जा रहा है, तो जो भी बैंक से पैसा जाएगा उसको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे अपन ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू देना बैंक। क्या आपने सिर्फ बैंक लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको पता है हमारी बैंक कौन सी है, तो इसलिए अपन यहाँ पे हमारा जो भी बैंक है वो हम बैंक का नाम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और नरेशन क्या आएगा बताओ? बीइंग ऑडिट फीस पेड बाय चेक, ऐसा आप लिख दोगे। अभी देखो चलो जल्दी से 26 का क्या बोल रहा है। गाइस आपको मजा तो आ रहा है ना, हर एक चीज समझ तो रहा है ना आपको, है ना? कमेंट में पक्का बताओ। 26 देखो क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स 70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक एट 12% जीएसटी। अभी देखो ना, यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेस किया। क्या परचेस किया बोले? यहाँ पे आपने फर्नीचर परचेस किया 70,000 का,
तो आपके पास फर्नीचर आया होगा, तो क्या करेंगे अपन, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, फिर फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 70,000 का। और जब भी आप कोई भी चीज परचेस करते हो वो टाइम का जीएसटी मतलब कौन सा, एग्जाम बराबर इनपुट जीएसटी बराबर, तो इसलिए यहाँ पे अपन इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट करेंगे। तो 70,000 पे उन्होंने 12% पे किया था बराबर, तो 70,000 का 6% आपका सीजीएसटी होगा, 6% आपका एजीएसटी होगा, तो 7 6 42, इसलिए 4200 आया। और आपने जो भी पेमेंट दिया बैंक से दी, इसलिए यहाँ पे मैं देना बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, समझा। चलो अभी आगे जल्दी से क्या लिखा है देखो। आगे उन्होंने बोला है सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1 लाख एट 18% जीएसटी एंड सेल्स प्रोसीड क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। मतलब क्या समझो, इसका मतलब दोस्तों हमने सामने वाले पर्सन को मोटर कार सेल किया 1 लाख रुपया का, और इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी अपन सेल करते हैं ना तो हमको जीएसटी मिलता है बराबर, तो जब भी हमको जीएसटी मिलता है मतलब हम उसको क्रेडिट करेंगे, जीएसटी को हम क्रेडिट करेंगे, समझा। और सेल के टाइम पे जो भी जीएसटी आता है उसको अपन आउटपुट जीएसटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो आउटपुट जीएसटी। गुड्स जब भी जा रहा है या कोई भी चीज जाते टाइम जो भी जीएसटी मिलता उसको आउटपुट बोलते हैं, और जब भी अपन परचेस करते टाइम जीएसटी लगता उसको अपन इनपुट बोलते, ठीक है। चलो फिर तो अभी देखो बहुत भारी है। अभी देखो आपने मोटर कार बेचा बराबर, मोटर कार जा रहा है इसलिए मोटर कार को क्रेडिट करूंगा। मोटर कार जब भी जा रहा है लेकिन आपको उस टाइम पे जीएसटी का पैसा आएगा, इसलिए मैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करूंगा और आउटपुट एजीएसटी को क्रेडिट करूंगा बराबर। तो टोटल मिला के मैं सामने वाले के पास से कितना पैसा लूंगा, मोटर कार का 1 लाख प्लस जीएसटी का 18,000, इस प्रकार से मैं 1,80,000 सामने वाले के पास से कलेक्ट कर लूंगा, समझा। और नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग मोटर कार सोल्ड एट 18% जीएसटी। समझे क्या, बताओ जल्दी से, है ना। इजी था कि नहीं था बताओ। ये लास्ट वाला ये जो था ना 28 वाला, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है। चलो अभी लास्ट वाला देखो जल्दी से क्या दिए यहाँ पे, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो। पेड कैश टू कविता 15,500 हु अलाउड अस डिस्काउंट 500, ठीक है। अभी चलो फिर सबसे पहले डेट कॉलम में जाओ, डेट लिखो। अभी देखो दोस्तों हमने कविता को कितना पैसा दिया, 15,500 दिया। उसने हमको कितना डिस्काउंट दिया, 500 डिस्काउंट दिया। मतलब हमने कविता को जो 15,500 दिया प्लस उसने मुझे जो भी 500 का डिस्काउंट दिया, मतलब मुझे कविता को 16,000 देना चाहिए था, बराबर है क्या नहीं। तो जितना भी मुझे सामने वाले को देना होता है दोस्तों, उतने अमाउंट से मैं कविता अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। इतना समझा क्या। और यहाँ पे मैं उसको जितना दे रहा हूं मतलब उतना कैश मेरे पास से जा रहा है, इसलिए मैं कैश अकाउंट को 15,500 का क्रेडिट कर दूंगा। और इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी सामने वाला पर्सन हमको डिस्काउंट देता है ना तो उसको अपन डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते, समझा। और इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब मुझे डिस्काउंट मिला, और जब भी मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो मेरा फायदा होगा। और जब भी पेमेंट के टाइम पे हमको डिस्काउंट मिलता है तो उसको अपन कैश डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। और कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या बोलो 100% रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, समझ रहे हो क्या। और यहाँ पे नरेशन लिखोगे बीइंग अमाउंट पेड टू कविता एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ ₹500। समझा क्या, बताओ। तो मैं वापस बोल रहा हूं दोस्तों, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है ना बेटा, ये सच्ची में बहुत 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 इंपॉर्टेंट था। ये इलस्ट्रेशन को 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से आप आपके नोटबुक में सॉल्व करो। कुछ भी दिक्कत आया वीडियो बार बार देखो, है ना। और अगर फिर भी कुछ आपको डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप किया करो, आपके जितने भी डाउट्स है मैं सॉल्व करवा के दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आज अपन ने क्या किया, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो बहुत बड़ा इलस्ट्रेशन था उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को पक्का लाइक करना। आपके जितने भी फ्रेंड्स है, कॉलेज ग्रुप से, आपका व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी, राइट, प्लीज हर एक जगह पे अपने लेक्चर्स को शेयर करो, है ना। जिसकी वजह से आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सभी फ्रेंड्स को अपने चैनल के बारे में, अपने लेक्चर्स के बारे में पता चलेगा, उनको भी बहुत फायदा होगा। और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स करते जाओ, मुझे बताते जाओ कि आपको ये वीडियो में सबसे भारी पार्ट कौन सा लगा, ठीक है। चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।